इस वक्त आप यूरिया खाद देख सकते हैं, नाइट्रोजन खाद देख सकते हैं, जो इस वक्त किसानों की पहुंच से दूर है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो 7,000 रुपये के करीब इसकी एक बैग की कीमत हो चुकी है 50 kg। तो आप सबको एग्रीको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे गंदम की काश्त से लेकर अब तक जो है वो काश्तकार को किस तरह से निचोड़ा जा रहा है, उसका खून कैसे निचोड़ा जा रहा है। सबसे पहले जो काम किया गया, जो बड़ी मेहनत के साथ कुछ जो तजिया नगार हैं, जो जितने भी बैठे हुए ऊपर जो पॉलिसी साज हैं, उन्होंने गंदम के सीड की कीमत जो है 7,700 रुपये कर दी, जिससे हुआ जाए कि काश्तकार परेशान हुआ। उस वक्त DAP महंगी कर दी गई, तो काश्तकार ने घर से जो है सीड ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिससे अब मसला ये आया कि सीड का गाँव मुतासर हुआ। प्योर सीड नहीं था तो गाँव मुतासर हुआ। कंपनियों के पास इस वक्त भी जो है गंदम का सीड जो वाफर मकदार में पड़ा हुआ है, जो अब वो आटे के लिए जो है वो गंदम के भाव के ऊपर यानी 4,045 के ऊपर देंगे। तो अब बात ये करेंगे कि इस वक्त यूरिया जो है वो 7,000 रुपये तक कैसे पहुंच चुकी है, कौन इसमें ज़िम्मेदार है। इसमें वो तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो डीलर्स हैं, ये फर्टिलाइज़र कंपनियाँ हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं। ये आप एक बात नोट रखें, जब आप ज़्यादती करते हैं तो अल्लाह ताला आपको जो है वो अंधेरों के पानी में लेकर जाकर जो है आपका जो है आपको सबक देता है, आपको जो है दूसरों के लिए निशानी इबरत बना देता है। तो आप समझ गए होंगे बात को। आज हम बात ये करेंगे कि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर जो है हुकूमत का ये दावा है जी हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर को जो है वो सस्ती खाद फराहम की, लेकिन इसके बावजूद जो है यूरिया की कीमत में इजाफा किया गया। अरबों रुपये वो गैस की मद में जो है वो यूरिया की फर्टिलाइज़र जो कंपनियाँ वो खा चुकी हैं। फ़ी बोरी जो है इन कंपनियों ने, इन डाकुओं ने और इन जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, मुनाफाखोर हैं, स्मगलर हैं, इन्होंने 3,000 से 5,000 की कर दी। इस वक्त जो है 50 किलो की बोरी की कीमत जो है 5,899 रुपये तक चली गई है। अगर हम मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो इस वक्त हैदराबाद के अंदर, मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इसकी कीमत है, इस वक्त 5,899 रुपये हैदराबाद में है। ये वो कीमत है जो सरकारी के अलावा है। सरकारी कीमत में आपको खाद कहीं से नहीं मिल रही है। सखर में ये 5300 रुपये है, पेशावर और पिंडी में 4,621 रुपये है, मुल्तान में ये 4150 रुपये है, फैसलाबाद बहावलपुर सरगोदा में ये 4,000 से 45 रुपये तक है। बन्नू के अंदर जो है ये 3700 रुपये ये लिखी हुई कीमत है, लेकिन आप देखें अगर बाहर जाएँ तो 4,000, 4500, 5,000 तक जो है आपको यूरिया का बैग मिल रहा है। तो सरकारी कागजात के मुताबिक जो है कि ये फ़ी बैग जो है वो 55 से 60 रुपये इसमें इजाफा किया गया। तो ये बहुत ही बड़ा अलमिया है, हर साल होता है कि हमारे मुल्क में जो है वो इस वक्त जो है वो हुकूमत का ये भी ऐलान है कि जो हम एक बड़ी मकदार जो है यूरिया की जो है वो दरामद करवा रहे हैं जी। मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2 लाख मेट्रिक टन जो है वो यूरिया दरामद करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि खाद का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सिंध के रस्ते से जो है वो या दूसरे इलाकों के रस्ते से जो है अफगानिस्तान को स्मगल हो रहा है। हम जब टाइम आता है तो आटा भी अफगानिस्तान को स्मगल करते हैं, गंदम भी करते हैं और हर चीज़ जो है अफगानिस्तान को भेज देते हैं। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ है, याद रखें कि बड़ी मीटिंगों से कोई हल नहीं होता, हीटरों वाले और AC वाले कमरों में बैठकर हल नहीं होते। आप किसान के लिए निकलेंगे, अगर नहीं निकलेंगे या किसान को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर आपका भी अल्लाह हाफ़िज़ है। याद रखें कि इस वक्त अगर बात की जाए तो गंदम के लाग व्यवहार बहुत ज़्यादा होंगे। एक दूसरी गल करिए तो लाग व्यवहार बहुत ज़्यादा होंगे। ये नहीं है कि काश्तकार ने जो है वो गंदम काश्त कर ली, उससे 40 मन की पैदावार आई तो रेट आपने 4,000 रखा है, जब 50 मन आई तो 2 लाख उसने कमा लिया। उसने लाग व्यवहार भी पूरे करने हैं, सारे खादों के पैसे हैं, स्प्रे के पैसे हैं, सारा कुछ जो है। तो काश्तकार भाइयों अगर आप इस वक्त गौर करें तो आपने पहले महंगा सीड खरीदा, महंगी DAP खरीदी, अब आप यूरिया के लिए जलील हो रहे हैं और फारशें करके जो है वो सरकारी रेट के ऊपर जो है वो जो भी रेट रखा हुआ है उसके ऊपर आप जो है वो खाद जो है वो लेते हैं। लेकिन जब फसल आ जाती है उसके तो हुकूमत जो है वो अपने जो DCs हैं उनके अलावा दीगरे जो बंदे होते हैं तो फिर आपके घरों से गंदम उठाती है। ये उस वक्त कहाँ होते हैं जब काश्तकार जो है वो सर्दी के मौसम में, कोरों में, धुंध में, शदीद गर्मी में जो है वो अपनी फसलों के लिए काम करता है। तो हमारी गुजारिश यह है कि आप इस काश्तकार को, इस किसान को जो है वो याद रखें, रिलीफ दें। इस मिट्टी के साथ गद्दारी ना करें, ये मिट्टी आपको माफ़ नहीं करेगी। ये बात ज़हन में रख लें कि आप अगर काश्तकार के साथ, अगर आप किसान के साथ या इस मिट्टी से प्यार करने वाले के साथ गद्दारी करेंगे तो ये मिट्टी आपको माफ़ नहीं करेगी। किसान कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन याद रखें कि वक्त जो है वो आपसे जो है वो उसका हिसाब ले लेता है।
वक्त से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है और वक्त से बड़ा जो है वो कोई भी ऐसा यानी कि वो अमल है वो पूरा नहीं होता। तो उम्मीद करेंगे जी कि ऊपर तक जो इस वीडियो को पहुंचाएंगे कि देखें कि हमारा किसान जो है वो किस तरह से ज़लील हो रहा है। खुदा के लिए इस बात को यहीं पर रहने दें, इस मामले को यहाँ पर कंट्रोल करें। हमारे किसान को सीड, उसके अलावा जो ये पेस्टिसाइड माफिया है, खाद माफिया है, इससे छुटकारा दिलाएं ताकि हमारी जो खुद कफालत है वो कायम हो। ये सिर्फ खुदकफील हम इसीलिए नहीं हो रहे कि हमारे यहाँ पर सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने चले जाते हैं। जितना भी ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है, स्मगलर हैं, जितने भी अपना अपना हिस्सा डालते हैं और मुल्क को जो है वो कमज़ोर करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। बड़ी तकलीफ़ की बात है कि किसान जो है वो ज़लील हो रहा है और जो एसी और हीटरों वाले कमरों में बैठे हैं वो हर साल नई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और उनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है।